ये जो गुरु जी का शब्द है सबसे ज्यादा मुझे आनंदित यही करता है। मुझे लगता है मेरे जीवन में जितना अभी तक मैंने अचीव किया है उसमें सबसे बड़ा अचीवमेंट मेरा यही है कि कोई बच्चा आकर के ये कहता है गुरु जी। इससे ज्यादा और हम क्या ही पाएंगे। गुरु का मतलब पता है? अभी गुरुदेव की गाड़ी निकली। गुरु का मतलब क्या है? 3 है कैटेगरी यहाँ पे। एक है शिक्षक जो अक्षर ज्ञान देता है, जो तुम्हें अक्षरों के बारे में सिखाता है, ABCD, छोटा बड़ा छोटी, इन अक्षरों के बारे में जो ज्ञान दे वो शिक्षक है। फिर दूसरा आता है अध्यापक, जिसने खुद अध्ययन कर रखा हो, जिसने खूब सारा पढ़ रखा हो और उसको अपने अंदर आत्मभाव कर रखा हो और फिर सामने वाले को सिखाए, वो अध्यापक। फिर सबसे बड़ी श्रेणी आती है गुरु की। गुरु इन सबसे ऊपर है। अभी उस लेवल पे नहीं है, तुम लोग कह देते हो तो अंदर से भाव तो आता है कि यार चलो ठीक है, पर मुझे पता है कि मैं अभी उस अवस्था में नहीं हूं कि मैं अपने आप को गुरु कहलवाऊं। हम तो यही कहते हैं कि तुम लोग भैया कहा करो, है ना। अभी टीचर या अध्यापक कहने वाले अवस्था में भी अपने आप को हम नहीं मानते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि अभी हम एक शिक्षार्थी ही हैं, अभी हम सीख ही रहे हैं और जीवन पर्यंत सीखना है। यही तुमसे भी कहते हैं कि तुम भी जीवन पर्यंत सीखते रहो। जब तक सीखते रहोगे तब तक बेहतर होते रहोगे। जिस दिन सीखना बंद उस दिन अपने आप को मृत पाना कि बेकार है जिंदगी। उसके बाद भी जिंदा रहने का भी मतलब कुछ नहीं जिस दिन तुमने सीखना बंद कर दिया। और जो गुरु का दर्जा है वो सबसे बड़ा है। कहते हैं कि गुरु जो है वो विधाता की लिखी हुई तकदीर को भी बदल सकता है। गुरु का दर्जा इतना बड़ा है। एक कहानी है आशुतोष राणा की, सुनोगे तुम लोग? छोटी सी कहानी है। तो कहानी कुछ इस प्रकार से है कि एक राजा है, बहुत ही बलवान, बहुत ही प्रतापी, बहुत बड़ा साम्राज्य उनका, ईमानदार एकदम। आज के जैसे ईमानदार नेता जैसे होते हैं वैसे नहीं, सच में ईमानदार, जनता से प्रेम करने वाला, जनता के लिए जीने वाला, ऐसा प्रतापी राजा। बहुत धनवान है, राजा है धनवान तो स्वाभाविक सी बात है, बहुत बड़ा साम्राज्य है उसका। पर फिर भी वो राजा खुश नहीं है। सब कुछ है, जनता का बहुत स्नेह मिलता है, सब उसे बहुत पसंद करते हैं, पर वो खुश नहीं है। कारण जानते हो क्या है? कि उसके कोई संतान नहीं है। तो अपने गुरु के पास जाता है। राजा के एक गुरु जी हैं, बड़े ही आदर भाव से अपने गुरु जी के साथ में जाता है और कहता है, गुरु जी आपके सानिध्य में मैंने अपने साम्राज्य को इतना बड़ा तो कर लिया है कि कोई भी दूसरा राजा मेरे सामने आने से डरता है। मेरी प्रजा मुझसे बहुत खुश है, सब कुछ खुशहाल है, पर मैं अंदर से दुखी हूं। गुरुजी उसका कारण पूछते हैं। गुरुजी को सब पता है कि ये क्या कहने वाले हैं। जैसे तुम लोग होते हो ना, जैसे मुस्कुराते हो, हम कह देते हैं कि अंदर से तुम यही सोच रहे हो, फिर तुम कहते हो हाँ सर आपको कैसे पता। वो पता हो जाता है, क्योंकि दिन भर तुम्हारे साथ, तुम्हारे मम्मी पापा से ज्यादा समय तो तुम्हारे साथ हम बिताते हैं। 4-4 घंटे तुम्हारे पास बैठते हो। सोच के देखो 24 घंटे में 4 घंटे क्या तुम अपनी मम्मी के साथ या पापा के साथ बैठे थे, या अपने भाई के साथ, अपनी बहन के साथ? नहीं। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से तुम्हें हम समझते हैं। अब वैसे ही गुरु भी है, उस राजा को समझता है बहुत अच्छे से कि उसकी व्यथा का कारण क्या है, पर फॉर्मेलिटी के तौर पे पूछना तो बनता है। तो गुरु जी पूछते हैं कि कारण बताओ, आपके दुख का कारण क्या है? तो कहता है, गुरुदेव सब कुछ है मेरे पास, मेरी अवस्था ढलने को आई है, वृद्धावस्था की ओर अग्रसर हैं हम, और अभी तक हमारे कोई भी संतान नहीं है। मुझे अपनी प्रजा को लेकर के बहुत दुख होता है कि मेरे बाद मेरी प्रजा का पालन पोषण कौन करेगा, उसका ख्याल कौन रखेगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो गुरुदेव उसकी इस बात को ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे उन्होंने सुना ही ना हो। राजा को बड़ा दुख होता है इस बात का कि हम अपने जीवन की सबसे बड़ी व्यथा सुना रहे हैं गुरुदेव को, और गुरुदेव सुनने को ही तैयार नहीं है। जैसे तुम लोग कोई कहानी बताने, कोई बात बताने चलते हो और हम इग्नोर कर देते हैं अचानक से। तुमको लगता है यार सर हमारी बात ही नहीं सुन रहे हैं। हम देखते हैं कि उस बात का औचित्य नहीं है, तो उसको एडमिट ही नहीं करना चाहिए था, इसलिए हम उसको इग्नोर करने का प्रयास करते हैं। फिर से वो कहता है कि गुरुजी आपसे तो ये उम्मीद नहीं थी, मुझे लगा था कम से कम आप तो हमारे इस दुख को समझेंगे।
वो बताता है तो गुरुजी कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हारी बात सुनी नहीं है। फिर वो बहुत विनय करता है गुरुदेव से, कहता है कि मैंने तो सुना है कि गुरु वो होता है जो विधाता की लिखी हुई तकदीर को बदल सकता है। अगर मेरे भाग्य में संतान का सुख नहीं है तो क्या आप इसे बदल नहीं सकते? तो गुरुदेव उसे बताते हैं, वो ज्ञानी व्यक्ति हैं, वो बताते हैं तुम्हारे भाग्य में विधाता ने संतान सुख लिखा है, एक नहीं दो दो संतानों का सुख लिखा है। तो पूछता अभी तक हुआ क्यों नहीं? तो गुरुदेव बताते हैं कि जैसे ही तुमने विवाह किया, राज्य संभाला, तो मैंने तुम्हें अपने साम्राज्य के विस्तार की नीति बताई और तुम उसमें लग गए। 10 सालों तक तुम अपने साम्राज्य का विस्तार करने में लग गए और मैंने तुमसे ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करने को इस समय कहा। तुम ब्रह्मचर्य में थे, इसलिए तुम्हारा कोई भी संतान नहीं है। फिर जब तुम अपने साम्राज्य का विस्तार कर चुके 10 साल बाद आए, तब मैंने तुमसे अश्वमेध यज्ञ करने को कहा, जिसमें अपने आप से ही ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। इस प्रकार से लगभग 14 वर्ष बीत चुके हैं। तुमको मैंने कभी गृहस्थ जीवन जीने का मौका ही नहीं दिया, तो संतान सुख तुम्हें कहां से मिलता? तो थोड़ा और दुखी हो जाता है कि मेरे साथ अन्याय तो मेरा गुरु ही कर रहा था। इस अन्याय का कारण पूछता है वो कि ऐसा क्या है, ऐसी क्या गलती हुई मुझसे जिसकी वजह से आप ये कर रहे हैं? तो वो समझाते हैं कि ठीक है, अब से तुम्हें हम आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हें 2 संतानें मिलेंगी, एक पुत्र होगा और एक पुत्री होगी। और ये कह करके गुरुदेव वहां से चले जाते हैं और राजा से कहते हैं इसके बाद शायद मैं तुमसे कभी ना मिल सकूं जीवन पर्यंत, क्योंकि मैं अब हिमालय पे जा रहा हूं तपस्या करने के लिए, शायद दोबारा तुम्हारी भेंट कभी ना हो। गुरुदेव मन ही मन विचार करते चले जाते हैं। उनको उस कहानी का मर्म पता है कि आगे होने वाला क्या है। उन्होंने विधाता की लिखी हुई उस किताब को पढ़ा है और कहते हैं कि इसकी जो 2 संतानें होंगी, उसमें से जो लड़का होगा वो काफी निर्धन होगा, उसके पास कोई साम्राज्य नहीं होगा, कोई संपत्ति नहीं होगी। संपत्ति के नाम पे होगा तो सिर्फ एक टूटे सींग वाला एक बैल, 2 भी नहीं, सिर्फ एक बैल। और जो लड़की होगी उसकी तकदीर में विधाता ने वैश्या होने का वृत्तांत लिख रखा है। तो गुरुजी कभी नहीं चाहते थे कि इस प्रतापी राजा, इस ईमानदार और जनता के प्रिय राजा की संतानें कुछ इस प्रकार का जीवन जिए, इसलिए गुरु उसको उस बात से टालते रहते थे। पर जब वो हट पे आ गया तो उन्होंने उसका वरदान दिया कि ठीक है, तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। और गुरुजी चले गए। संतान हुई, लड़का हुआ, एक लड़की हुई। लड़का 7 साल का हुआ, लड़की 5 साल की हुई। उसी दौरान एक दूसरे राजा ने उस राज्य पे आक्रमण कर दिया, पूरे राज्य को तहस नहस कर दिया। राजा मारा गया, उसमें रानी मारी गई। सौभाग्य से वो दोनों संतानें बच गई। उन दोनों संतानों के साथ में क्या हुआ, इसका अंदाजा तुम इतिहास में जो होता आया है वो तो तुम लगा ही सकते हो कि हारने वाले राजा के परिवार के साथ में क्या होता है। लड़की को वैश्यावृत्ति में धकेल दिया गया, लड़के को समाज से निष्कासित कर दिया गया। अब वो कहीं झोपड़पट्टी में एक कुटिया बनाए हुए रहता है, उसके पास कुछ नहीं है, उसके पास सिर्फ एक बैल है, जैसा गुरुजी ने पहले ही देखा था। संपत्ति के नाम पे एक बैल है जिसका सींग टूटा हुआ है। उस एक बैल से वो कुछ कर नहीं सकता है। इतना जरूर कर लेता है कि वो एक बैल उसका किराए पे चला जाता है और हर रोज किराए पे उसे एक तांबे का सिक्का मिल जाता है, जिससे वो कम से कम अपना पेट भर सकता है, उसके अतिरिक्त तो कुछ बचा नहीं सकता। ऐसे करके वो जीवन यापन करता है। फिर गुरुदेव को याद आती है कि हमारे शिष्य के जो संतानें हैं वो इस प्रकार का जीवन यापन कर रहे होंगी, चलो एक बार उनसे मिल लेते हैं चल के। तो अपने उसी राज्य में गुरुदेव वापस आते हैं, देखते हैं यहाँ की परिस्थितियां बिल्कुल बदली हुई हैं। अब वो राजा नहीं है, उस राजा की संतान भी वहां पे राजमहल में नहीं है। पता लगाते लगाते वो उस झोपड़ी में पहुंच जाते हैं जहां वो राजा का लड़का रहता है। वो वहां जाते हैं, अपना परिचय देते हैं
क्योंकि जब वो गए थे तब तो ये संतानें थी नहीं। अब गुरुदेव को बताना है कि हम हैं कौन। तो बताते हैं, कहते हैं कि हम तुम्हारे पिता के गुरु हैं। तो वो रोने लगता है, कहते हैं हमारे पिता की स्थिति क्या थी और हम किस स्थिति में हैं। हमारे पिताजी संभवतः आपकी बहुत अच्छे से आवभगत करते होंगे, स्वागत करते होंगे, बड़े सिंहासन पे बिठाते होंगे, बड़े स्नेह के साथ में आपको अपनी सेवाएं देते होंगे। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जो मैं आपको दे सकूं। और वो रोते रोते गुरु के चरणों में गिर जाता है। गुरु जी भी भाव विभोर हो जाते हैं। और गुरु का दायित्व है कि अगर उसके शिष्य का जीवन गलत दिशा में जा रहा है तो भले ही वो चाहे या ना चाहे, भले ही उसका शिष्य आग्रह करे या ना करे, पर अपने गुरु को स्वतः ही संज्ञान में लेना पड़ता है कि इसकी स्थिति को सुधारना हमारा दायित्व है। इसी बात के तो हम गुरु हैं। गुरु तो वही है जो अंधकारमय जीवन को निकाल करके आपको एक प्रकाशमान जीवन दे सके। तो गुरु जी ठान लेते हैं, कहते हैं ठीक है, तुम्हारे पिता ने आज तक मेरी किसी भी बात की अवहेलना नहीं की है। बहुत ही प्रतापी राजा थे और आशा है कि तुम भी वैसे ही होगे, मेरी आज्ञा का पालन करोगे। हम प्रयास करेंगे कि तुम्हारे जीवन को थोड़ा सा बेहतर कर सकें। गुरुदेव को पता है कि भगवान का लिखा हुआ बदला नहीं जा सकता है, पर एक बार प्रयास तो किया जा सकता है। गुरु वो है जो भगवान के लिखे को भी मिटा सकता है, बस आपको उस पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए। अब गुरु जी उससे कहते हैं कि तुम्हारे पास जो ये बैल है, कल सुबह होते ही इसको बाजार में जाना और बेच आना। जो भी इसकी कीमत मिल जाए औने पौने दामों में इसको बेच के चले आना। अब वो राजकुमार और चिंतित हो जाता है कि ये आए गुरु जी, तो और हमारा चौपट करने में लगे हैं। यही एक बैल है जिससे हमारा जीवन यापन हो पा रहा है, कम से कम भोजन भर का तो मिल रहा है। बेच देंगे, कुछ दिन तो जीवन चलेगा सही से, लेकिन उसके बाद क्या। पर फिर वो गुरु की बात की अवहेलना नहीं कर सकता है। गुरु पे श्रद्धा रखता है कि ठीक है, गुरु जी कह रहे होंगे तो कुछ सोच समझ के ही कह रहे होंगे। वो जाता है, अगले दिन बेच आता है। उसे 100 सोने की मुद्राएं मिलती हैं। अब वो वापस आता है, गुरु जी के सामने मुद्राएं रखता है, कहता है गुरु जी 100 स्वर्ण मुद्राओं में मेरा ये बैल बिक चुका है। तो गुरुदेव उससे कहते हैं 50 सोने की मुद्राएं तुम निकाल लो और बची हुई 50 सोने की मुद्राओं को तुम जनता में बांट दो, गरीबों को भोजन करा दो, जिसको जो आवश्यकता हो, बीमार हो उसका इलाज करवा दो, जो भी संभव हो पाए इससे वो तुम कर दो। अब वो और अचंभित हो जाता है कि रहा हुआ यही था, वो भी ये बांटने को कह रहे हैं। पर उसने गुरु पे भरोसा रखा और उसको बांट दिया। लोगों ने बड़ी उसकी तारीफ की कि तुम तो बड़े दयालु आदमी हो। रात में जब वो सोने चला तो सुबह होने से पहले ही उसके कुटिया के दरवाजे पे एक बैल दूसरा आकर के चिल्लाने लगा, आवाज करने लगा। वो उठा और देखा बाहर एक बैल खड़ा है जिसका सींग टूटा है, पर ये उसका बैल नहीं है, दूसरा बैल है, पर सींग इसका भी टूटा है, क्योंकि उसके भाग्य में तो टूटे सींग वाला बैल लिखा है ना। अब अगर उसके पास नहीं है तो विधाता को भेजना पड़ेगा, क्योंकि उनकी योजना फिर असफल हो जाएगी जैसा उन्होंने सोचा है। तो ईश्वर ने वो एक बैल भेजा उसके दरवाजे पे। अब वो इधर उधर देखता है, कोई नहीं दिखता। उसको समझ में नहीं आता है बैल किसका है, इससे पहले उसने इसको देखा भी नहीं है कभी। वो गुरुजी के पास जाता है और कहता है गुरुजी अभी भी हमारे कुटिया के बाहर एक बैल आया है, इस बैल का भी सींग टूटा हुआ है और ये बहुत देर से आवाज कर रहा है। तो गुरुजी कहते हैं इसको बांध लो। अब ये और चिंतित हो जाता है कि ये गुरुजी कैसी अटपटी बातें कर रहे हैं, हमारे पिताजी इतने प्रतापी राजा थे और ये हमसे दूसरे का बैल बांधने को कह रहे हैं, ये तो चोरी हो गई एक हिसाब की। गुरुजी समझाते हैं कि ये चोरी नहीं है, ये बैल तुम्हारे लिए ही आया है, इसको तुम बांध लो। वो गुरु की बात को समझ नहीं पाता है, पर वो उनके आदेश की अवहेलना नहीं करता है, वो बांध लेता है। सुबह होते ही गुरुजी कहते हैं जाओ इसको भी बेच आओ जाके। वो उसको भी बेच आता है, फिर 100 स्वर्ण मुद्राएं मिलती हैं। फिर आता है गुरुजी को दिखाता है, गुरुजी फिर कहते हैं इनमें से 50 निकाल लो और बाकी 50
फिर से वही सिलसिला होता है, वो 100 स्वर्ण मुद्राएं लेकर के आता है, गुरु जी के पास जाता है और कहता है देखो गुरु जी 100 स्वर्ण मुद्राएं मुझे आज भी प्राप्त हुई है। तो गुरु जी फिर वही कहते हैं 50 तुम निकाल लो और 50 लोगों में फिर से दान कर दो। फिर वह वही करता है। अगली सुबह फिर एक बैल आ जाता है और फिर वही करते होता है। फिर गुरु जी उससे वही करते हैं और फिर वो बाजार में बेच आता है। फिर उसको 100 स्वर्ण मुद्राएं मिलती हैं और फिर उनमें से 50 वो रख लेता है और 50 वो लोगों में दान कर देता है। क्योंकि जब तक उसके पास बैल रहेगा नहीं, तो विधाता ने लिखा है कि उसके भाग्य में एक बैल रहेगा और वो रोज बेच आ रहा है, तो विधाता को मजबूरी में उसके पास बैल भेजना पड़ रहा है। वो बार बार यही करता है, करते करते उसके पास बहुत सारा धन भी इकट्ठा हो जाता है और जो आधा आधा धन हर रोज बांट रहा है, उससे जनता इतनी खुश हो गई, जो उस समय का वहां का शासक है जिसने उस पर शासन कर रखा था, जनता उससे उतना प्रसन्न नहीं है जितना इस पुराने राजा के लड़के से प्रसन्न है। बहुत नहीं है इसके पास, पर जितना है उतने में से वो दान कर रहा है, बहुत खुश है। जो गरीब है उसको पैसे दे दिए, जिसके पास खाने को कुछ नहीं है उसको भोजन करा दिया, जो बीमार है उसका इलाज करा दिया, किसी के पास घर नहीं है उसका घर बनवा दिया। जनता बहुत खुश है और कहती है असली राजा तो हमारा यही है। अब वो राजा नहीं बन सकता क्योंकि उसके भाग्य में राजा बनना नहीं लिखा है, उसके भाग्य में सिर्फ एक टूटे सींग वाला बैल लिखा है। और जरूरी नहीं होता जो गद्दी पे बैठा हो वही राजा हो, है ना। राजा तो वो जो लोगों के दिलों में हो, जिसको जनता पसंद करे। तो ऐसे होता है। गुरु जी को लगता है कि यार अब इसकी स्थिति सुधर गई है और आदेश देते हैं कि नित्य तुम्हें यही करना है, हर रोज तुम्हारे साथ यही होगा, हर रोज तुम अपने कर्तव्य से विमुख मत होना। बस ध्यान रखना ये सारा पैसा तुम्हें अपने पास रखना नहीं है, इसमें से आधा तुम्हें बांटते चलना है। और वो यही करता है और गुरु जी वहां से चलते हैं। वो छोड़ने जाता है गुरु जी को, जहां तक गुरु जी दिख रहे हैं वहां तक वो गांव के बाहर खड़े खड़े देख रहा है। इतना भाव विभोर है गुरु जी के स्नेह में कि अपने कुटिया से लेकर के गांव के बाहर तक वो नंगे पैर ही चला आता है। उसको आभास भी नहीं होता कि जैसे बैठे थे वैसे ही उठ के चल दिए, चप्पल भी पहननी होती है। उसके इतने स्नेही लोग उससे पसंद करने लगे हैं, वो सब उसके पीछे पीछे चले जाते हैं कि यार ये वही व्यक्ति है जो हमको रोज पैसे देता है, जो हमारी रोज मदद करता है। वो सब उसके पीछे पीछे लग जाते हैं और फिर गुरु जी को छोड़ने पूरा गांव जाता है। गुरु जी जा रहे हैं, वो आदमी खड़ा देख रहा है, जहां तक गुरु जी दिखाई देते हैं वहां तक वो एक टक लगाए देखता रहता है। फिर गुरु जी वहां से चल देते हैं। गुरु जी को याद आता है कि राजा की एक और संतान भी तो है जिसका जीवन तो इससे भी ज्यादा नरकमय है, वो तो वैश्यावृत्ति में है। अब उसके जीवन का भी उद्धार करना है गुरु को। उसके जीवन में वैश्यावृत्ति लिखी है, गुरु जी ने इधर भी कुछ बदला नहीं है। क्या भाग्य में लिखा हुआ कुछ बदल दिया गुरु जी ने? जो भाग्य में था बस वही किया है, बस मार्गदर्शन ही तो किया है। गुरु तुम्हें कुछ बहुत दे नहीं देगा, जड़ी बूटी नहीं दे देगा कि घोल के पिला दो, वैसा कुछ नहीं देगा, केवल मार्गदर्शन देगा तुम्हें। इतने को ही अगर तुम भुना पाते हो तो भुना लो। बस करना क्या है, तुम्हें समर्पण भाव रखना है गुरु के प्रति, एक श्रद्धा रखनी है कि वो अगर कुछ बताएगा तो सही ही बताएगा। थोड़ा सा विश्वास रखना पड़ेगा तुम्हें उस पर।